और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश चुनावी चाय। आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चिकल्ला सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान ही देखने को मिलती है और इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है बरेली, जहां पर हमारे सहयोगी ने बरेली की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय आपकी राय, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम आ पहुंचे हैं बरेली और बरेली में फरीदपुर विधानसभा में जनता जनार्दन हमारे संग मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो है चुनावी बयार बहने लगी है, तो इस बार जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है। जानेंगे लोगों से, जनता के बीच में खड़े हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी अपेक्षाएं क्या है, आने वाली जो सरकार है उससे वो क्या चाहते हैं। जनता जनार्दन है, सीधी बात होगी, चर्चा होगी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जी मीडिया पहुंचा है, क्योंकि जो चौपालों पर जो चर्चाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सीधे सत्ता को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा। नवीन जी, किस तरह के आप, जैसे हम यहाँ पहुंचे फरीदपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह के वो मुद्दे हैं जो आपके जहन में है? फरीदपुर जो विधानसभा है ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ पिछली बार हमारे विधायक आदरणीय स्वर्गीय श्याम बिहारी लाल जी यहाँ दूसरी बार विधायक बने। उन्होंने, वो इतिहास के प्रोफेसर थे, उन्होंने फरीदपुर का इतिहास बदला। फरीदपुर में दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग का उन्होंने विकास किया। रोड की जो समस्याएं थी, बढ़िया रोड बनाए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, यहाँ कई इंडस्ट्री उन्होंने लगवाई हैं। तो ये जो सीट है ये प्योरली भारतीय जनता पार्टी की सीट है। वंचितों को, शोषितों को बहुत बढ़िया रोजगार मिले हैं, बढ़िया रोड बने हैं, रोडों पे चलने से लोगों की समस्याएं कम हुई हैं। किसानों के लिए जो सेंटर लगे, जो किसान बाजार यहाँ बने हैं, उससे किसानों की भी समस्याएं कम हुई हैं। क्या मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से 2027 के चुनाव अब करीब आ चुके हैं और सारे लोग जो है जनता जनार्दन को खुश कर रहे हैं। भाई साहब, मुद्दे यहाँ फरीदपुर विधानसभा में कोई मुद्दे नहीं है। स्वर्गीय विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी जी ने जब 2017 के बाद भी विधायक बने थे, उन्होंने सारे काम यहाँ किए। 2017 से पहले यहाँ क्या माहौल था फरीदपुर में, यहाँ बिजली नहीं आती थी, यहाँ खंभों पे कपड़े सूखा करते थे। आज हमारे यहाँ फरीदपुर विधानसभा में बिजली भी है, व्यापार भी है, सुरक्षा भी है और विकास भी है। हम गांव देहात में जाते हैं तो पक्की सड़कें हैं। ये योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हम दोबारा उनके नेतृत्व में फरीदपुर विधानसभा जीतेंगे। हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, जी न्यूज का खास प्रोग्राम है ये, और इसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि हाँ, आखिर उनके जहन में जो है वो क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि हाँ, क्षेत्र में कोई समस्याएं हैं, उनको लेकर आप वोटिंग करोगे, या प्रदेश की जब सरकार नहीं बनेगी तो आप उनको किस तरह की खूबियां तलाश रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल किया जाए, वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 17 से पहले ये फरीदपुर 122 विधानसभा, माननीय स्वर्गीय विधायक जी जो हो गए, बड़े भाई प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया पार्टी के लिए। 2 चुनाव लगातार हारे, उसके बाद भी लोग कहते थे कि इस बार प्रोफेसर साहब का टिकट कटेगा, टिकट नहीं होगा। लगातार पार्टी ने माननीय प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी के ऊपर भरोसा जताया। वोटिंग किस मुद्दों पर करोगे? वोटिंग हम लोग पार्टी के ही मुद्दों पे वोटिंग करते हैं। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बढ़िया, आप क्या कहेंगे, किस मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है, हिंदुत्व। जी बिल्कुल। आप देखते रहे सपा सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर दंगा, बरेली में दंगा हुए, कई दिन कर्फ्यू लगा रहता था। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से कोई भी दंगा आपने नहीं सुना होगा। कानून व्यवस्था बेहतर है। ये बात बिल्कुल सही है। बरेली में कई सारे दंगे होते थे। 2009 की बात करी जाए, 11 की, 12 की, बहुत दंगे हुए। 28 दिन कर्फ्यू रहा था। हमारे फरीदपुर में, इसी जहां आप खड़े हैं, इसी मोहल्ले में विनोद शर्मा जी थे, जिनकी दंगे में गोली मारने से मौत हो गई थी। 2009 की बात है। तो ऐसी घटनाएं बंद हुई हैं। तो यहाँ का जो फरीदपुर विधानसभा का जो मतदाता है वो इस मुद्दे पर भाजपा वोट करेगा। अब बात क्या है कि हमारी मांग क्या है, मुद्दे क्या है। तो फरीदपुर की आबादी लगभग 1.25 लाख के आसपास है, लेकिन फरीदपुर में कहीं भी पार्क नहीं है। तो फरीदपुर वासी चाहते हैं कि फरीदपुर में एक बड़ा पार्क हो, और विधायक जी इस विषय में सोचते भी थे, लेकिन
समय से पहले असमय वो चले गए। दूसरा मुद्दा यहाँ पे युवा साथी चाहते हैं कि एक स्टेडियम हो। क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, मैदान छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे खेल प्रतियोगिताओं के लिए या टूर्नामेंट के लिए मतलब एक प्रतिभा को निखारने के लिए हमें यहाँ स्टेडियम चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब युवा है तो युवा खेलकूद पे ज्यादा रहते हैं जी। एक चीज और है, फरीदपुर के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी जरूरत है। अभी बरेली के लिए एम्स आया था, लेकिन पता नहीं क्यों कि जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। वो फरीदपुर में संपर्क करते, हमारे पास खादर इलाके में बहुत जमीनें हैं। बरेली की फरीदपुर में हम मौजूद है इस वक्त और यहाँ के जनता जनार्दन से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उन पे वोटिंग करेंगे। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके जहन में वो मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर जो है आप कहो कि हाँ मैं इस मुद्दे को लेकर वोट करूंगा। मैं देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे हमारे जो बीच में स्वर्गीय विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी थे, उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को पकड़कर ही राजनीति यहाँ से की और वो क्षेत्रीय मुद्दे उन्होंने इस तरह से निभाए जैसे अपने घर का व्यक्ति काम करता है। चाहे यहाँ ये रोडवेज का काम आप ले लो, रोडवेज स्टैंड बनवाया, चाहे आप इसका ओवरब्रिज ले लो, इसका रेलवे का, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको उन्होंने काम कराने का शुरू किया। और एक घोसगंज रोड वाला ओवरब्रिज है, वो भी उन्हीं के द्वारा। कोई समस्याएं हैं फरीदपुर में? अब समस्याएं तो एक मंडी समिति का सपना था आदरणीय प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का कि वो मंडी समिति बनवाएंगे। अब आगे भविष्य में जो विधायक बनेगा हमारा, वो सपना पूरा होगा मंडी समिति का। बिल्कुल लोग अब इस तरफ से ले लेते हैं, कुछ लोग यहाँ भी मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या किस तरह की सत्ता में क्वालिटी होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने विश्वास के साथ काम करती है और जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, अगर ये आप मुद्दे हमसे 2017 से पहले पूछते तो हम आपको एक नहीं 10 मुद्दे गिना देते। लूट, डकैती, स्मगलिंग, चोरी, डकैती, मतलब महिला सुरक्षित नहीं थी, यहाँ रोडवेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये मुद्दे पहले थे, लेकिन 2017 के बाद ये सारे मुद्दे खत्म हो गए। हमें सब कुछ मिल गया, सुरक्षा मिली है, लाइट भरपूर मिल रही है, गैस की समस्या थी, गैस आराम से मिल रही है, रोडवेज मिल गया, अब समस्याएं कोई भी नहीं। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब समस्याएं खत्म हो गई, उससे पहले समस्याएं बहुत समस्याएं होती। आपसे बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम चंदन शुक्ला है। मेरा बस एक ही कहना है कि जो मुद्दे की बात हो रही है तो मुद्दे यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द में खत्म हो जाते हैं, यहाँ के भाजपा सरकार। भाजपा सरकार आते कोई भी मुद्दा ही नहीं रह जाता है, चाहे वो 100 विधानसभा फरीदपुर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने और हमारे प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल स्वर्गीय विधायक जी ने ज्यादातर सब मुद्दे खत्म कर दिए हैं और हम ये फिर से चाह रहे हैं कि पुनः 2027 में हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आपकी सरकार बने। ये फरीदपुर की जनता थी जिनका सीधे तौर पे ये कहना था कि कई सारे मुद्दे हैं और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के जो दिवंगत श्याम बिहारी जी विधायक थे उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद वो काम उनके अधूरे हैं। चुनावी चाय आपकी राय इस खास कार्यक्रम में हमने आज बात करी फरीदपुर की जनता से। तो फरीदपुर की जनता ने बेबाक अपनी राय रखी और अगली बार एक नई विधानसभा से फिर हम मिलेंगे नए मुद्दों के संग, नए आवाम के संग, नए जनता जनार्दन के संग, ताकि आने वाली सरकार कैसी हो वो उनकी राय पता चल जाए। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली।